बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा प्ले है दैट्स फ्रॉम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर डांस ऑन द फॉरेस्ट बाय वॉल सियंका। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। और इस प्ले पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है जिसमें मैंने इस प्ले के की पॉइंट्स और साथ में इसकी सेटिंग डिस्कस की थी। आज की वीडियो में हम इस प्ले के करेक्टर्स, समरी, थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। सो टाइम को इसके बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला करेक्टर है हमारे पास डेड मैन। द डेड मैन वॉज अ सोल्जर इन फॉर्मल लाइफ हु वॉज कैस्ट्रेटेड फॉर हिज अनविलिंगनेस टू गो टू वॉर अगेंस्ट अ नाइबरिंग ट्राइब। डेड मैन कौन थे? डेड मैन एक कैप्टन थे, ठीक है। और इसको जो है सज़ा मिली थी, बादशाह ने सज़ा दी थी क्योंकि इसने जंग में जाने से इनकार किया था। ही टुक इशू विद द मोटिव्स फॉर गोइंग वॉर एंड सो रिफ्यूज़ टू पार्टिसिपेट। यही बात यहाँ मेंशन है कि इसने रिफ्यूज़ किया था, इनकार की थी वॉर में जाने से। ही वॉज सोल्ड to a slave dealer and eventually killed during the time of the play। और इसके बाद में फिर मार दिया जाता है। कौन मारता है? वही बादशाह जिससे इसने इनकार किया था। He has been brought back of life by Aruni to settle the unfinished business of his ill-fated death। डेड वुमेन ये जो है डेड मैन की वाइफ हैं। द डेड वुमेन वॉज प्रेगनेंट विद द डेड मैन्स चाइल्ड। और ये प्रेगनेंट थी जब इसको सज़ा मिल रही थी डेड मैन को। when she attempted to plead for her husband's life in the court of Mata Karebo। करेबो जो है ये एक किंग है और इसने जो है एक किस्म की डिमांड की थी और अपने हस्बैंड के बचाने की भीख मांगी थी। किससे? इस बादशाह से, कैट माटा कराबो। हर प्ले वॉज रिजेक्टेड एंड शी एंड हर हस्बैंड वर किल्ड। और इस तरह इन दोनों को फिर जो मार दिया जाता है, मतलब ये हस्बैंड डेड मैन को भी मार दिया जाता है और इसी तरह डेड वुमेन को भी मार दिया जाता है। माटा कराबो ये एक एम्पेरियर है, मींस किंग है, ठीक है। और यही जो है इन दोनों को मारता है। ओरेमोल जो है ये क्या है? ये एक वुड वर्कर है दैट डिमोक किल्ड। और इसको जो है कौन मारता है? ओरेमोल को जो है डिमोक कत्ल कर देता है, ठीक है। डिमोक एक न्यू करेक्टर है। फॉरेस्ट हेड या फॉरेस्ट हेड को जो है ओबेनेजी भी कहा जाता है। अब ये सारे अफ्रीकन नेम है, ठीक है। फॉरेस्ट हेड इज़ अ गॉड हु अटेम्प्ट्स ओवरऑल। इसका मतलब ये है फॉरेस्ट हेड जो है ये गॉड है, ठीक है। और इस तरह ये जो है पूरे जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उसको संभालता है। वहाँ पे जो स्पिरिट्स है, जो रूह है या जो इंसान है, उन सबको ये संभालता है। अरूनी एंड ओगान मैसेंजर ऑफ फॉरेस्ट हेड, ठीक है। ये मैसेंजर है फॉरेस्ट हेड के। द गॉड ऑफ मेटल वर्कर्स एंड दस ही इज़ डिमॉक्स प्रोटेक्टर। और ये जो है, ठीक है, जो डिमोक है, यहाँ पे जो हमने बात की थी डिमोक, ठीक है। डिमोक कौन है? डिमोक ने ऑरमेल को कत्ल किया था। अब ओगान जो है ये डिमोक को बचाता है, ठीक है। डिमोक को कौन बचाता है? ओगान। ओगान कौन है? ये भी एक गॉड ऑफ मेटल वर्कर है एंड दस ही इज़ डिमोक्स प्रोटेक्टर। डिमोक का प्रोटेक्टर है। रोला को जो है मैडम टोर्टॉइस भी कहा जाता है या क्वीन मैडम टोर्टॉइस कहा जाता है। रोला इज़ अ प्रोस्टिट्यूट। रोला के दो, अब ये स्टोरी ये प्ले जो है इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें जनरेशन्स की बात की गई है। इसमें जो है जन्म्स की बात की गई है, एक जन्म से दूसरे जन्म तक। इसी तरह अब जैसे रोला या मैडम टोर्टॉइस है, ये पहले जन्म में क्या थी? पहले जन्म में ये क्वीन थी, दूसरे जन्म में ये प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है। अब आई सेड कि जब इन दोनों को मार दिया जाता है, डेड मैन को और डेड वुमेन को, तो इसके साथ जो इन्वॉल्व थी वो मतलब इन दोनों को मारने में जो इन्वॉल्व था वो कौन था? माटा करेबो। और इसके साथ इसकी ये जो वाइफ थी मैडम टोर्टॉइस या क्वीन मैडम टोर्टॉइस, ये दोनों जो थे इन्वॉल्व थे डेड मैन और डेड वुमेन को मारने में। ये जो दो करेक्टर्स है जो हमने डिस्कस किए, ये दो। उसके बाद है हमारे पास करेक्टर है डीमोक। डीमोक इज़ अ कार्वर। अब डीमोक कौन है? डीमोक वो बंदा होता है जो ये जो पेंटिंग वगैरह करता है, जो ये दरख्तों पे, पत्तों पे पेंटिंग वगैरह करते हैं, उसको वो जो है डीमोक है, ठीक है। डीमोक करेक्टर। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इस तरह जो नक्काशकारी करता है, इसको हम कार्वर कहते हैं। ये दरख्तों पे, पेड़ों पे जहाँ पे ये पेंटिंग वगैरह करते, उस बंदे को हम कहते हैं कार्वर। तो ये डीमोक जो है कार्वर है। और डीमोक ने एक बंदे को मारा था, ये ओरेमोल भी कार्वर था, ठीक है, वुड वर्कर था। और इसको मार दिया जाता है। अब ये कहा जाता है कि ओरमेल जो था, ओरमोल डीमोक से ज़्यादा टैलेंटेड था, इसलिए उसे मार दिया जाता है।
अब इसको बचाने के लिए, डीमो को बचाने के लिए कौन आता है? ओगान। ये करेक्टर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है समरी में डिस्कस होंगी। फिर हमारे पास जो करेक्टर है वो है एडेनेबी। एडेनेबी वॉज अ कोर्ट हिस्टोरियन फॉर माटा कराबो हु एक्सेप्ट्स अ ब्राइब फ्रॉम अ स्लेव ट्रेडर टू सेल द सोल्जर एज अ स्लेव इवन wrongfully stating that the ship he will travel in is not a tortoise। ये करेक्टर जो है इसको आप कह सकते हैं, इसके भी दो जन्म थे, ठीक है। पहले जन्म में ये हिस्टोरियन था कोर्ट में। किसके कोर्ट में? ये किंग के कोर्ट में। किंग कौन था? माटा कराबो। माटा कराबो की कोर्ट में ये किंग था, मतलब दरबार में किंग, सॉरी क्या कहते हैं, हिस्टोरियन था। और इसी तरह अब ये जो है अभी भी ये हिस्टोरियन है इस जन्म में, अब मतलब नेक्स्ट जन्म में। फिर उसके बाद है हमारे पास करेक्टर वो है एग्बोरिको। एग्बोरिको जो है ये एल्डर है, मींस ये एग्बोरिको इज़ द एल्डर ऑफ सील्ड लिप्स इन अ फॉर्मर लाइफ ही वाज अ सिंपल। ये दोनों जन्म में जो है क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट वो बंदा होता है जो आप पेशंगोई करता है, जो आपको अपनी किस्मत के बारे में बताता है। तो ये दोनों जन्म में जो है एग्बोरिको जो है दोनों जन्म में क्या है? प्रॉफिट है। फिर उसके बाद है हमारे पास एशोरो। एशोरो इज़ अ wayward spirit who is seeking vengeances for the death of Ormel। अब ये एक स्पिरिट है, ठीक है, ये एक रूह है, स्पिरिट है जो उसी जंगल में रहता है। ये किसका बदला लेना चाहता है? ये डिमोक को मारना चाहता है। डिमोक कौन है? डिमोक वो बंदा है जिसने इस करेक्टर को मारा था, ऑर्मेल को मार दिया था, ऑर्मेल को कत्ल किया था। तो ये जो करेक्टर हमारे पास एशोरो है, एशोरो जो है डीमो को कत्ल करना चाहता है। उसकी पर्पस क्यों कत्ल करना चाहता है? क्योंकि उसने ऑर्मल, ये जो है मेंशन है, ऑर्मल को मार दिया था। सो एक किस्म का बदला लेना चाहता है। अब आते हैं समरी की तरफ। समरी में लाइक आई सेड ये सारा जितनी भी समरी हम डिस्कस करेंगे सारे इन्हीं कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमेंगे। सो इसीलिए मैंने सिर्फ जस्ट कैरेक्टर्स के नाम लिखे हैं, बाकी जो एक्सप्लेनेशन है कैरेक्टर्स की वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने एक एक चीज़ को नोट करना है क्योंकि ये प्ले जो है कॉम्प्लिकेटेड है। इसको आप जितना गौर से सुन सकते हैं सुन लेना। तो समरी जो है कुछ इस तरह स्टार्ट होती है। जितने भी एक्शंस होते हैं ये सारे फॉरेस्ट में होते हैं, ठीक है। और इस प्ले में गैदरिंग ऑफ ट्राइब्स हो रहे होते हैं। गैदरिंग ऑफ ट्राइब्स, ये जो डिफरेंट कबीले होते हैं ये सारे एक जगह इकट्ठे होने की, एक फेस्टिवल में इकट्ठे होना है इन सब ने। एक सेरेमनी होती है एक जंगल में, लेकिन ये सब कुछ किधर हो रहा होता है? जंगल में, फॉरेस्ट में। सब अपने अपने गॉड से इजाज़त लेते हैं कि उन्होंने फॉरेस्ट, इनका गॉड कौन है? इनका गॉड जो है फॉरेस्ट हेड है। ये यहाँ पे जो मेंशन है ये फॉरेस्ट हेड को दूसरा नाम इसका क्या है? ओबनेजी। ओबनेजी। अब इस फॉरेस्ट में क्या होता है? इस फॉरेस्ट में स्पिरिट्स भी आते हैं, स्पिरिट्स जो रूह वगैरह होती है। लाइक आई सेड कि इस ड्रामे में जो है स्पिरिट्स भी होंगे, डेड मैन या डेड वुमेन भी होंगे। इसी तरह जो इंसान है, जो ज़िंदा इंसान मतलब वो भी होंगे, और मरे हुए लोग भी होंगे। सो उनको जगाया जाएगा, उनको उठाया जाएगा। इस तरह ये ड्रामा जो है लाइक कॉम्प्लिकेटेड प्ले है। इसमें हर करेक्टर को जो है इन्वॉल्व किया गया है। अब इनका जो हेड है ना इस फॉरेस्ट का, वो कौन है? फॉरेस्ट हेड जिसका नाम है ओबनेजी। ओबनेजी जो है इस पूरे जंगल का हेड है, और इससे जो है मतलब एक किस्म का गॉड है। इससे जो है लोग इजाज़त मांगते हैं कोई भी काम करने के लिए। और इस तरह ये फेस्टिवल में ये लोग इजाज़त लेंगे अपने गॉड से। इनका गॉड कौन है? फॉरेस्ट हेड है, ताकि वो वहाँ शिरकत कर सके और बोल सके जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई है पिछले जन्म में। अब स्टोरी जो है यहाँ से स्टार्ट होती है। अब स्टोरी को शुरू करने से पहले हम एक और चीज़ देखेंगे। अब ये फॉरेस्ट में कौन जमा कर रहा है? फॉरेस्ट में जो इनको जमा करने वाला बंदा है वो कौन है? अरोनी। अरोनी जो है इनको बंदा, ये जो है इन सबको जमा करता है। और ये कौन है? ये खुद एक स्पिरिट है, ठीक है। और ये किसकी बात मानता है? फॉरेस्ट हेड की। फॉरेस्ट हेड जो भी इसी को हुक्म देता है ये वही चीज़ मानता है। अब अरोनी जो है ये क्या करता है? इसको पता होता है कि पिछले जन्म में इन दो के साथ ज़्यादतियाँ हुई थी, क्योंकि इसको भी कत्ल किया गया था और इसको भी, डेड मैन को भी कत्ल किया गया था और डेड वुमेन को भी कत्ल किया गया था। अब किसने कत्ल किया था वो हमें बेहतर पता है, हमने डिस्कस में किया, करेक्टर्स में डिस्कस किया था। कौन सा? माटा कराबो। माटा कराबो ये एक इम्पीरियर है, ये एक मतलब बादशाह था पिछले जन्म में, तो इसने इन दोनों को कत्ल किया है। खैर ये तो हम सब स्टोरी में डिस्कस करेंगे। अब आपने सिर्फ इतना समझना है कि ये जो फेस्टिवल करा रहा है ये कौन है? अरोनी है। और किसके कहने पे करा रहा है? फॉरेस्ट हेड ओबनेजी के कहने पे करा रहा है, ठीक है। अब स्टोरी कुछ यूँ स्टार्ट होती है। स्टोरी जो है अचानक ये
ज़मीन जो होती है ना, ज़मीन में दरार पड़ जाते हैं, मींस ज़मीन फटने लगती है। तो उससे क्या होता है, ये दो जो है बाहर आते हैं, डेड मैन और डेड वुमेन जो है ज़मीन से बाहर आते हैं, मींस कब्र से बाहर आते हैं। अब ज़मीन में जब क्रैक पड़ता है तो दो बंदे बाहर आते हैं। वो कौन है? एक डेड मैन है और एक डेड वुमेन है। और ये जो डेड मैन होता है, इसने पुराने मतलब इसने जो पुराने वॉरियर्स नहीं होते, जो पुराने जंगजू होते, उनका आउटफिट पहना होता है। थोड़ा सा फैट होता है, मतलब ये दिखने में, इसका अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये थोड़ा सा फैट होता है दिखने में। और ये जो वुमेन, डेड वुमेन होती है, ये प्रेग्नेंट होती है। डेड वुमेन जो है प्रेग्नेंट होती है। और ये लोग भी उस जंगल की तरफ रवा दवा होते हैं जिधर सेरेमनी या फेस्टिवल ने होना है। ठीक है, डेड मैन और डेड वुमेन ने भी उसी जंगल की तरफ जाना है जहाँ पे फेस्टिवल या ये जो सेरेमनी है, जहाँ पे ये सेरेमनी या फेस्टिवल ने होना है। और ये जो डेड मैन है और डेड वुमेन होती है, ये उन सब लोगों से जो इनसे गुज़र रहे होते हैं, इनसे कहते हैं कि विल यू टेक माई केस सर। अब ये इनके सेंटेंसेस हैं, क्योंकि जंगल है ना, जंगल में डिफरेंट रास्ते से लोग आ रहे होते हैं। तो ये जिसको भी देखते हैं ना, तो ये उनसे क्या कहते हैं ये दोनों, कि विल यू टेक माई केस सर, कि उनका केस क्या है, मतलब उनका केस लिया जाए। अब उनका केस क्या था, वो फर्स्ट लाइफ के बारे में बताया जाएगा। और सबसे कहते हैं कि ये जो डेड मैन था, ये जो कैप्टन था, अब ये इसके फर्स्ट लाइफ, मतलब इनके दो जन्म है ना। पहले जन्म में क्या था, डेड मैन कैप्टन था। तो डेड मैन जब कैप्टन था, और ये जो डेड वुमेन थी, ये इसकी वाइफ थी। और इनका मर्डर एक एम्पीरियर ने किया होता है, जिसका नाम होता है माटा कराबो। माटा कराबो जो है, ये एक एम्पीरियर है। मैं इसे मिटा देता हूँ, ये करेक्टर। माटा कराबो ने इनका जो है लाइक मर्डर किया होता है। अब ये डेड मैन और वुमेन एग्जैक्ट वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर गैदरिंग ऑफ ट्राइब्स होती है। ठीक है, डेड मैन और डेड वुमेन एग्जैक्ट वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर गैदरिंग ऑफ ट्राइब्स होती है, जहाँ पे ये सब जो कबीले हैं जिन्होंने इकट्ठा होना है, फेस्टिवल में शिरकत करनी है, ये सारे वहाँ पहुँच जाते हैं। और इस तरह ये दोनों भी वहाँ पहुँच जाते हैं। और ये लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो लोगों से कहते हैं कि उन्हें एरोनी ने भेजा है। एरोनी ये करेक्टर, ये एक स्पिरिट है। ठीक है, कौन कहते हैं, डेड मैन और डेड वुमेन लोगों से क्या कहते हैं कि हमें एरोनी ने भेजा है, जो कि फॉरेस्ट स्पिरिट है, जंगल का स्पिरिट है। उन लोगों के बदले जिनको ये लोग बुला रहे हैं, तो उनको पहचानना उनके बोले में, और इस तरह दोनों की जो है लाइक मतलब डिफरेंट लोग आ रहे थे। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे चार लोग आ जाते हैं। ठीक है, अब चार लोग कौन कौन से हैं, एक रोला है जिसको मैडम टोर्टॉइस भी कहते हैं। रोला इसका अभी का नाम है मैडम टोर्टॉइस। ये जब पिछले जन्म में इसका नाम क्या था, मैडम टोर्टॉइस था, और इस जन्म में इसका नाम क्या है, रोला। क्वीन मैडम टोर्टॉइस पिछले जन्म में, क्योंकि ये क्वीन थी। और किसकी क्वीन थी, ये माटा कराबो की, माटा कराबो की क्वीन थी। लेकिन इस जन्म में इसका क्या नाम है, रोला। और अब मैंने जैसे बताया कि चार इंसान होते हैं, जिसमें एक रोला है, और दूसरा जो है हमारे पास एडनबी है, ये करेक्टर, ये एडनबी। और दूसरा जो है तीसरा, वो एग्बोरिको है, एग्बोरिको। और चौथा जो है हमारे पास डीमोक है। ठीक है, ये चार जो है इंसान होते हैं। बाकी सारे जो है स्पिरिट्स हैं, कोई मतलब डेड वुमेन है या डेड मैन है, लेकिन ये चार जो है ज़िंदा इंसान होते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको अभी एक और चीज़ समझाता हूँ। अब ये चारों क्या क्लेम करते हैं कि हमें भी एरोनी ने भेजा है, मतलब ये कहते हैं कि हमें एरोनी ने भेजा। एरोनी कौन है, फॉरेस्ट स्पिरिट है। किन लोगों को एरोनी ने भेजा है, रोला को, और एडनेबी को, डीमो को, और उसके साथ साथ एग्बोरिको को। इन चारों को ये क्या कहता है, इन चारों क्या कहते हैं कि हमें भी एरोनी ने भेजा है। एरोनी कौन है, ये एरोनी जो है ये फॉरेस्ट स्पिरिट है। अब जब ये लोग, इसलिए था कि ये अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में जान सकें। ये चारों लोग क्यों आए हैं, ताकि ये अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में जान सकें। और पिछली लाइफ में इन चार लोगों ने क्या किया था, उन्होंने डेड मैन और डेड वुमेन को क्रूरटी के साथ मारा होता है। ठीक है, लाइक डेड मैन और डेड वुमेन के कत्ल में किंग के साथ ये चार भी इन्वॉल्व थे, और ये लोग इनकी मौत के ज़िम्मेदार होते हैं। इसीलिए इनको लाया जाता है, इनको बोला होता है कि आप लोगों ने भी इधर जंगल पहुंचना है। अब इन चारों के बारे में बात करते हैं, मतलब ये जो चार है इन कैरेक्टर्स के बारे में थोड़े बात करते हैं। जो रोला है, ये प्रोस्टिट्यूट वुमेन है, ये रोला। ठीक है,
रोला क्या है? प्रोस्टिट्यूट वुमेन है, लेकिन पिछले जन्म में ये क्वीन मैडम टॉर्टोइस थी और ये माटा कैराबो की क्वीन थी। ये जो क्वीन किंग है इसकी क्वीन थी। और दूसरा जो है हमारे पास एडनबी। एडनबी कौन है? एडनबी जो था पिछले जन्म में क्वीन और इंपीरियर के दरबार में हिस्टोरियन था और अब ये जो है काउंसिल लाइक ओरेटर है। और तीसरा जो है हमारे पास वो है एग्बोरिको। एग्बोरिको जो है, एग्बोरिको जो था पिछले जन्म में लाइक प्रॉफिट था और अब भी ये जो है प्रॉफिट है। प्रॉफिट आई सेड कि वो बंदा होता है जो आपको आने वाले फ्यूचर के बारे में बताता है, मतलब आपको अपनी किस्मत के बारे में बताता है। और ये जो है फोर्थ है हमारे पास वो है डिमोक। डिमोक पिछले जन्म में दरबार में ही काम करता था। किन के दरबार में? क्वीन मैडम टॉर्टोइस और मेटा कैराबो के दरबार में काम करता था। और ये जो है पोइट है, मींस पोइट्री लिखता है। और इस जन्म में ये एक मतलब उस जन्म में सॉरी ये जब दरबार में काम करता तो पोइट था और इस जन्म में ये एक कार्वर है। कार्वर का मैंने मतलब समझा दिया था, वो बंदा होता है जो ये जो दरख्त होते हैं या जो पेड़ वगैरह होते हैं इस पे कारीगरी करना, ठीक है, ये वो बंदा थे। कार्वर का क्या मतलब है? वो बंदा जो लकड़ियों के ऊपर नक्काशी का काम करता है। और ये स्टोरी जो है हमें कौन नरेट कर रहा है? एरोनी कर रहा है। एरोनी कौन है? फॉरेस्ट स्पिरिट है। तो ये स्टोरी हमें एरोनी जो है नरेट कर रहा है, इसको नरेट कर रहा है। और यहाँ पर जो भी हो रहा होता है फॉरेस्ट हेड के परमिशन से हो रहा होता है। फॉरेस्ट हेड ये है, जितना भी काम हो रहा होता है फॉरेस्ट में ये फॉरेस्ट हेड की परमिशन से हो रहा होता है। इन चारों से कहता है कि आप सब हमें ज्वाइन करो। अब फॉरेस्ट हेड क्या कहता है इन चारों से? ये जो चार करेक्टर है मैं इसको मिटाता हूँ आपको बेहतर समझ। ये रोला, एग्बोरिको, एडनबी, डिमोक। फॉरेस्ट हेड जो है इन चारों से कहता है कि आप सब हमें ज्वाइन करो। क्यों ज्वाइन करो? ताकि डेड मैन और डेड वुमेन की डांस की खुशी में, क्योंकि ये लोग जो है वेलकमिंग डांस कर रहे होते हैं। किसके लिए? डेड मैन और डेड वुमेन के लिए, क्योंकि इन्होंने भी इस जंगल में आना है और पार्टिसिपेट करना है। और डेड वुमेन के लिए। और ये चार जो लोग हैं फॉरेस्ट हेड को ज्वाइन भी कर लेते हैं, मतलब ये जो चार लोग हैं अब ये फॉरेस्ट हेड को ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक रेकलेस स्पिरिट आती है। रेकलेस मीन्स लापरवाह स्पिरिट, लापरवाह रूह, वो आती है जिसका नाम है एशेब्रो। ये मैं इसको मिटाता हूँ आपको बेहतर समझ है। ये एशेरो सॉरी, एशेरो जो है, अब एशेरो जो है दावा करता है कि ये डिमोक जो है, ये डिमोक जो है इसने अपने एक बंदे को पेड़ से धक्का देकर मार डाला था और वो दोनों पेड़ के ऊपर नक्काशी कर रहे थे। और वो जो बंदा था उसका नाम क्या था? ओरिमोल। ओरिमोल जो है हमारे पास ये करेक्टर है। मतलब डिमोक ने, अब ये दावा कौन करता है? एशेरो जो है ये दावा करता है कि डिमोक ने किसको कत्ल किया था? ये ओरमोल को। ओरमोल को दरख्त से मतलब नीचे गिराया था और इस तरह उसकी डेथ हो जाती है। और ये जो एशोरो है ये कहता है कि ये जो ओरमोल था ये डिमोक से अच्छी नक्काशी करता था, मतलब अच्छा काम करता था। और डिमोक जो था उससे जलता था, मतलब जेलसी फील करता था, इसलिए डिमोक ने ओरमोल को मार डाला। लेकिन ओगान, ये जो करेक्टर है हमारे पास ओगान, ओगान क्या करता है? ओगान जो है डिमोक को प्रोटेक्ट करता है। ओगान जो है डिमोक को प्रोटेक्ट करता है और कि डिमोक ने कुछ नहीं किया, इसने जो भी किया है मेरे कहने पर किया है। अब एशोरो कहता है, ये एशोरो जो है कहता है कि इंसानों ने जंगल को बहुत ज़्यादा तबाह कर दिया है, क्योंकि ये जो है एशोरो होता है, ये पेड़ की स्पिरिट होती है जो एशोरो होती है, सॉरी, ये जो एशोरो है ना, ये करेक्टर हमारे पास एशोरो जो है ये क्या है? ये पेड़ की स्पिरिट होती है, पेड़ की रूह होती है और इसको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और ये बेहतर जानती कि इंसान किस तरह जो है नेचर को तबाह कर रहा है। और एशोरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा इंसानों पर है और ये इंसाफ चाहता है और ये ख़ास तौर पर एंग्री है डिमोक पर, क्योंकि डिमोक जो कि एक कार्वर है और कार्वर जो है पेड़ों को काटता है और एशोरो जो है डिमोक को डराता है कि वो ओरमोल का रिवेंज मतलब बदला लेकर रहेगा। और बाकी फॉरेस्ट स्पिरिट्स इकट्ठे हो जाते हैं, जितने भी फॉरेस्ट स्पिरिट्स थे वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब स्टोरी जो है पास्ट में चली जाती है, ठीक है। अब स्टोरी क्या होती है? पास्ट में चली जाती है। अब एरोनी जो है फॉरेस्ट हेड को पास्ट का इंसिडेंट बताता है। ये
एरोनी जो है किसको जो एरोनी जो है फॉरेस्ट हेड को, ये जो इसका हेड है फॉरेस्ट हेड को पास्ट का इंसिडेंट बताता है। अब यहाँ पर क्या है, प्ले विद इन द प्ले शुरू हो जाता है, क्योंकि प्ले जो है पास्ट में चला जाता है और जो ये जो है 8th सेंचुरी में चला जाता है। मतलब पास्ट में इस तरह चले कि ये 8th सेंचुरी में चले जाते हैं। अब जो सीन है ये एक दरबार का सीन है, जो कि हमारे पास जो करेक्टर है माटा करेबो, अब मतलब जो पास्ट में जब ये चले जाते हैं, मतलब फ्लैशबैक होती है, तो वहाँ पे सीन किधर शिफ्ट होता है, माटा कराबो के दरबार में होता है। और किंग जो हमारे पास इससे आई सेड के माटा कराबो हमारे एक किंग है, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि इसका जो एक वॉरियर होता है वो डेड मैन होता है। और ये जो डेड मैन है इसने जो है जंग लड़ने से मना कर दिया होता है। ये डेड मैन ने क्या किया था, जंग करने से या जंग में जाने से मना कर दिया था। और माटा कराबो जो है इसको तप्पड़ मार देता है। और इस डेड मैन ने अपने साथियों को भी कहा होता है कि आप लोगों ने वॉर में ये जो डेड मैन है, क्योंकि ये कैप्टन है, और इसने अपने साथियों को भी ये कहा होता है कि आप लोगों ने वॉर नहीं लड़नी। क्यों, अब ये क्यों इनकार करता है, ये जो डेड मैन है ये इसलिए इनकार करता है क्योंकि ये जो क्वीन मैडम टॉर्टॉइस है ये किसी और किंग की क्वीन थी। इसको चुराया था किसने, माटा कराबो ने। मतलब ये इसकी रियल वाइफ नहीं थी, इसको चुराया गया था। किसने चुराया था, ये जो किंग है माटा कराबो ने। अब माटा कराबो जो है ये डेड मैन को ऑर्डर करता है कि आप लोगों ने उस किंग के साथ लड़ना है। कौन से किंग के साथ, जिसकी ये क्वीन है। मीन्स ये जो दूसरा क्वीन है उसको मेंशन नहीं किया गया प्ले में, उसका नाम क्या है उसको मेंशन नहीं किया, लेकिन एक किंग है जिसकी क्वीन ये है। और एक क्वीन किसके साथ है, माटा कराबो के साथ। और माटा कराबो जो है क्या कहता है कि आप लोगों ने लड़ना है, मतलब डेड मैन से कहता है, डेड मैन कैप्टन है, तो कैप्टन से क्या कहता है कि आप लोगों ने उस किंग के साथ लड़ना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी इस चीज़ की। लेकिन जो डेड मैन है वो इनकार करता है और इस तरह इसको तप्पड़ मारता है। और अब क्या होता है, सीन कुछ ये होता है कि इन दोनों के बीच जब ये तप्पड़ मारता है तो ये जाने से इनकार करता है। और इसके जो सोल्जर्स होते हैं डेड मैन के, वो भी जाने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमने नहीं लड़ना, क्योंकि ये अनजस्ट है, नाइंसाफ़ी है। आपने किसी और की क्वीन चुराई और हमें लड़ाने के लिए उसके पास भेज रहे हो, मतलब उस किंग के पास कि हम उसके साथ लड़े। तो अब जो माटा कराबो है वो क्या करता है, वो डेड मैन को मारने का प्लान बनाता है। मारने का प्लान इस तरह बनाता है कि लोगों को, अपने सिपाहियों, जो दूसरे सिपाही उनको कहता है कि आप लोगों ने इसको लेके जाना है और पानी में इसको डबो के उधर ही जाके मार देना है। ठीक है, अब डेड वुमेन जो है वो भागती हुई आती है। अब ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। पास्ट में क्या थे, सबके नाम डिफरेंट होते हैं। अब पास्ट में क्या है, जो डेड वुमेन है वो भागती हुई आती है किसके पास, मैडम टॉर्टॉइस के, क्वीन मैडम टॉर्टॉइस के पास, कि मेरे हस्बैंड को बचाया जाए। लेकिन क्वीन मैडम टॉर्टॉइस जो है इनकार करती है और इस तरह जो डेड वुमेन है उसको भी मार दिया जाता है। अब ये स्टोरी में नहीं बताया गया है कि डेड वुमेन को किस तरह मारा गया है, लेकिन बस इतना बताया है कि क्वीन मैडम टॉर्टॉइस ने डेड वुमेन को मार दिया था। मतलब डेड मैन और डेड वुमेन दोनों को जो है उस दरबार से ख़त्म कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था। तो ये तो स्टोरी हो गई थी पास्ट की, मतलब पास्ट में इन दोनों को मार दिया गया था। अब स्टोरी वापस जो है प्रेजेंट में आती है। ठीक है, अब स्टोरी प्रेजेंट में किस तरह आती है, स्टोरी जब प्रेजेंट में आ जाती है तब एशोरो, ये जो हमारे पास स्पिरिट है, एशोरो जो है फिर से स्टेज के ऊपर आ जाता है जस्टिस के लिए, जस्टिस की डिमांड करता है अपने फ्रेंड ऑर्मल के लिए। और फॉरेस्ट हेड कहता है कि आपको इंसाफ मिलेगा। यहाँ पर जो ओगान है, ये करेक्टर ओगान जो है वो फिर से आ जाता है कि डिमोक का इसमें कोई फॉल्ट नहीं था, डिमोक को बस मेरे ऑर्डर्स फॉलो करना थे। और फॉरेस्ट में जितनी भी स्पिरिट्स होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। ठीक है, जिसमें स्पिरिट ऑफ रिवर, स्पिरिट ऑफ फार्म, स्पिरिट ऑफ डार्कनेस, स्पिरिट ऑफ वोल्केनो, ये भी बहुत से मीन्स जितने भी स्पिरिट है वो सारे आ जाते हैं। जो कहते हैं कि इंसान जो है लालची हो गया है और ये दिन ब दिन जंगल, पानी, इन सबको नुकसान पहुंचा रहा है। और ये एरोनी जो होता है, जिसने ये सारे स्पिरिट्स को बोला होता है कि इन सब को जो है चुप करवा दिया जाए। अब ये जो जितने भी स्पिरिट्स हैं वो सारे चुप हो जाते हैं एरोनी के कहने पर। अब ये जो डेड वुमेन होती है ये प्रेग्नेंट नहीं होती, ठीक है, इसके साथ चाइल्ड होता है।
पिछले जन्म में तो ये प्रेग्नेंट थी, अब इसके साथ इस जन्म में चाइल्ड होता है जो कि खेल रहा होता है ओगान के साथ, ओगान के साथ खेल रहा होता है। तो डिमोक होता है, डिमोक जो है ओगान से बच्चे को लेके वापस डेड वुमेन को दे देता है। अब जो ये ऐश्वर्या है अपने ऑर्मल फ्रेंड को, अपने ऑर्मल फ्रेंड की डेथ का उसकी जो है अपने फ्रेंड ऑर्मल की डेथ का बदला लेने की कोशिश करता है डिमोक से। अब एशोरो जो है डिमोक को घसीट कर लेके चला जाता है। अब जो एशोरो है वो डिमोक को पोल के ऊपर रखता है और पोल को नीचे से आग लगा देता है और नीचे डांस करने लगता है। डिमोक जो है पोल से गिर जाता है, उगान जो है, ठीक है, उगान जो है इसको कैच कर लेता है। अब एग्बेरो, ये जो हमारे पास करेक्टर है एग्बोरिको जो है वो एग्बोरिको और ओल्ड मैन आते हैं। ओल्ड मैन जो है डिमोक का फादर होता है और रोला भी आ जाती है, ये रोला भी आ जाती है। अब ये सारे स्पिरिट्स जो है जंगल से जाने से जंगल में जो है जंगल से जाना शुरू कर देते हैं। अब आखिर में जो है एग्बेरिको, ये करेक्टर एग्बेरिको और ओल्ड मैन ये दोनों डिमोक से जो है एक क्वेश्चन करते हैं कि जो आज की सेरेमनी की रात थी ना, मतलब इसमें जो है बहुत से लोगों ने शिरकत की, तो आपने इसमें से कुछ सीखा या नहीं। डिमोक ने कुछ नहीं डिमोक से ये कहा जाता है कि आज की जो सेरेमनी थी या जो फेस्टिवल था इससे आपने कुछ सीखा या नहीं। अब ये सवाल कौन करता है, ओल्ड मैन करता है। जो इसके ओल्ड मैन और वो जो करेक्टर है हमारे पास एग्बेरिको, ये दोनों जो है डिमोक से सवाल करते कि आपने इससे कुछ सीखा या नहीं। तो डिमोक जो है वो चुपचाप रहता है और कुछ भी डिस्क्राइब नहीं कर पाता और डिमोक जो है चुप रहता है और इस तरह ये स्टोरी की एंडिंग होती है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको स्टोरी समझ आए। और अभी इसके अगर थीम्स की बात करें, सबसे पहला है कल्चरल आइडेंटिटी। ठीक है, कल्चर जो है सबका डिफरेंट होता है। इस स्टोरी में भी सेम, इस ड्रामे में भी सेम, सबका कल्चर जो है डिफरेंट है, डिफरेंट ट्राइब्स के लोग हैं। सो अफ्रीकन है, उनकी भी कल्चर डिफरेंट है। और उस वक्त जो है ये जो ब्रिटिशर्स थे वो उस वक्त भी रूल कर रहे थे, तो उनके कल्चर का भी जिक्र किया गया और अफ्रीकन कल्चर का भी जिक्र किया। बाकी एक इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन ये आप लोग देख लीजिए। फिर हमारे पास है सोशल इंजस्टिस। सोशल इंजस्टिस से मुराद ये है जैसे 2 जन्म का जिक्र हुआ है। ठीक है, एक जन्म में क्या था, सोशल इंजस्टिस था, किसके साथ, डेड मैन और डेड वुमेन को मार दिया जाता है। कौन मारता है, किंग और क्वीन मारते हैं। क्यों मारते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है इनके ऑर्डर मानने से इनकार किया था। तो सोशल जस्टिस के लिए ये सारे जो है, इसी तरह नाइजीरिया में अभी भी उस वक्त भी जस्टिस नहीं था। अभी भी आप देखते हैं बहुत से ममालिक जैसे अफ्रीकन है, एशियन ममालिक है, इनमें जस्टिस नहीं है। तो सेम टू सेम उस वक्त भी नहीं था और अभी भी नहीं है, और इस तरह सोशल जस्टिस की कमी है। फिर हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन से हमारा जैसे 2 जन्म का जिक्र हुआ है तो ओबियसली इसमें इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे रोला थी, वो पहले जन्म में क्या थी, क्वीन थी, लेकिन इस जन्म में क्या है, प्रोस्टिट्यूट वूमेन है। इसी तरह जो हमारे पास दूसरे करेक्टर है, कुछ एक तो करेक्टर जो था पिछले जन्म में भी प्रॉफिट था और इस जन्म में भी प्रॉफिट में, और दूसरा करेक्टर पिछले जन्म में क्या था, हिस्टोरियन था, और इस जन्म में क्या है, काउंसलर टाइप है। ठीक है, और इसी तरह जो दूसरे करेक्टर वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं कि किस तरह उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है और वो चेंज होते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास करेक्टर है ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। इसका भी इम्पोर्टेंट थीम है। ये इस तरह इम्पोर्टेंट थीम है जिस तरह जो ममालिक है वो चेंज होते जा रहे हैं, मॉडर्निटी की तरफ चले जा रहे हैं, और जो अपनी ट्रेडिशन है वो भूलते जा रहे हैं। जैसे अफ्रीकन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए, लेकिन कुछ ममालिक अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे ट्रेडिशन को मेंटेन रखा गया है, स्पेशली अफ्रीकन ममालिक हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है पॉलिटिकल करप्शन। ये अगेन नाइजीरिया की बात हो रही है। उस वक्त भी ब्रिटिशर जब थे तो उस वक्त भी इन पे जुल्म होता था, और कुछ जो इनके अपने पॉलिटिशियंस थे वो इनके साथ मिले हुए थे, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। सो ये चीज़ें जो है इसमें जिक्र हुआ है। इसी तरह फॉरेस्ट किंग पर ये स्टोरी है, उससे रिलेटेड जो है आपको बताया गया है कि स्टोरी में भी किस तरह जो है करप्शन हुई है। सिंबोलिज्म की अगर देखें तो सबसे पहला सिंबल है हमारे पास द फॉरेस्ट है। द फॉरेस्ट रिप्रेजेंट्स ट्रेडिशनल अफ्रीकन कल्चर एंड वैल्यूज़ दैट आर थ्रेटन। ऑब्वियसली फॉरेस्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रेडिशनल अफ्रीकन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहाँ पे जो डिफरेंट ट्राइब्स है जब वो इकट्ठे होते हैं तो ये किस चीज़ की सिम्बलाइजेशन है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट किंग किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है, इट रिप्रेजेंट ट्रेडिशनल अफ्रीकन कल्चर, तो ये भी अफ्रीकन कल्चर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरेस्ट किंग। ठीक है, क्योंकि ये जो है सबको इकट्ठा करता है और इस तरह अपनी जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करते हैं।
The hunter. The hunter represents the marginalized and disenfranchised people of Nigeria who are seeking a voice and a place in society. He is a symbol of resistance and hope, but also represents the danger and risk. अब ये एक करेक्टर आपने देखा होगा जो डट जाता है कि इसने जो है अपने दोस्त को मारा था। तो इस तरह ये जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट, ये रेजिस्टेंस को शो करता है। ठीक है, ये करेक्टर जो है रेजिस्टेंस को शो करता है, मतलब द हंटर। उसके बाद है द वुमेन रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल फॉर चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। शी इज़ अ सिंबल ऑफ होप एंड पॉसिबिलिटी, बट टू रिप्रेजेंट द रिस्क्स एंड अनसर्टेनिटीज़ दैट कम विद एम्ब्रेसिंग न्यू आइडियाज़ एंड वेज ऑफ थिंकिंग। इसी तरह जो वुमेन है मीन्स डेड वुमेन है, वो भी किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है, वो भी इसी चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है, न्यू आइडियाज़ और न्यू थिंकिंग। क्योंकि वो एक जन्म में ज़िंदा थी और अब इस जन्म में जो है उसका डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, और अपने केसेस को लेके किसी भी बंदे के साथ, मतलब किसी बंदे से पूछती है कि आपने मेरा ये केस सॉल्व करना है। और इस तरह फिर इनको जो है जो फॉरेस्ट किंग होता है या जो फॉरेस्ट हेड होता है वो इसको जगाता है और इस तरह इनकी हेल्प करता है। The Wraith. The Wraith represents the lingering influence of colonialism and westernization on African culture and values. It is a symbol of the legacy of oppression and exploitation that continues to shape the present. So ये आसान थीम है, ये आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।